सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 1 अप्रैल 2023 और 1 अप्रैल 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे कि विश्व बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुने गए हैं और स्विस ओपन 2023 में युगल खिताब किसने जीता है और स्टार स्पोर्ट्स ने बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो अपनी आज 1 अप्रैल 2023 से अपनी जो करंट जो क्लास का टाइम रहेगा, सुबह 6 बजे आपको लाइव क्लास ये मिलेगी। लगातार आपको डेली आपको करंट की क्लास मिलेगी। और कल शाम को मैंने आपको बताया पूरे मार्च महीने की आपको बताया जो पूरी क्लास यानी कि पूरे मार्च महीने का निचोड़ जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उसकी अलग से मैंने आपको क्लास भी दे दी है। और इसकी पीडीएफ आपको जो डेली हमारी इंडिया करंट की क्लास आपको डेली मिलती है उसकी आपको पीडीएफ है वो हमारी टेलीग्राम पर मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है या टेलीग्राम पर जाकर आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किन व्यक्तियों को चुना गया? तो एक इसमें है गोपीनाथ कोझिकोड, एक इसमें है पीएस विद्याधर, एक है उन्नी कृष्ण। ठीक है, इन तीनों व्यक्तियों को केरल संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार के लिए चुना गया। 2585 अग्निवीरों के पहले जत्थे ने किस राज्य में आईएनएस चिल्का में अपनी पासिंग आउट परेड का जश्न मनाया? तो ये बनाया उड़ीसा राज्य में। किस व्यक्ति को टेक्सास यानी कि किस व्यक्ति को टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया नवीन जिंदल को। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट किस शहर में 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2023 में पहली बार स्प्रिंग फेस्टा आयोजित किया? ये किया नई दिल्ली में। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं अजय सिंह। और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया? ये किया है आईआईटी मद्रास ने। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 601वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ये की गई हैदराबाद में। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज जो हमने कल अपने सुबह करंट की क्लास में पढ़े। तो एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए पहला प्रश्न, स्विस ओपन 2023 में युगल खिताब किसने जीता है? तो स्विस ओपन का मतलब होता है बैडमिंटन। ठीक है, कौन सा खेल होता है ये? बैडमिंटन से संबंधित ये खेल होता है। तो इसमें 2023 के अंदर जो युगल खिताब है वो जीता है। एक तो इसमें है सात्विक कशिराज रैंकीरेड्डी, एक है इसमें चिराग शेट्टी। ठीक है, तो ये दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्विस ओपन 2023 के अंदर खिताब जीता है। तो उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त दोनों। देखो मुख्य तथ्य है, सात्विक कशिराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी एक लोकप्रिय भारतीय डबल्स बैडमिंटन जोड़ी है। दोनों ही इन्होंने स्विस ओपन सुपर 300 फाइनल में जीतकर 2023 का पहला डबल्स खिताब इन्होंने हासिल किया है। तो डबल खिताब इन्होंने जीता है। अगर आपसे पूछे कि पुरुष एकल में किसने जीता है तो के वतनबे ने खिताब जीता है। ठीक है, के वतनबे ने पुरुष एकल में जीता। और महिला एकल में किसने जीता? पी चोचुवोंग ने महिला एकल में खिताब जीता है। तो ये भी पॉइंट शानदार है और ये भी आपको याद रखना है। सात्विक कशिराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने युगल खिताब जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए और आगे के एग्जामों में जरूर ये क्वेश्चन आएगा कि विश्व बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया? अजय बंगा को। किसको चुना गया है? अजय बंगा को चुना गया है। देखो, भारतवंशी अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा का विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष बनना तय हो चुका है। यानी कि निश्चित तौर से अब ये अगले विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि पहले कौन थे? डेविड मालपस थे। अब उनकी जगह लेंगे अजय बंगा। ये निश्चित तय हो चुका है। अब ये बंगा है जो विश्व बैंक के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। ये पहले मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना समर्थन देते हुए उनकी उम्मीदवार का ऐलान किया है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कहा है कि जो मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ हैं अजय बंगा, वो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में
उनकी उम्मीदवार का ऐलान किया, यानी कि इनके नाम की सिफारिश की है। किसने? अमेरिकी राष्ट्रपति ने। तो ये अलग आपके लिए पक्की बात है कि आपके लिए कि विश्व बैंक का जो अगला अध्यक्ष है वो बनेगा कौन है? अजय बंगा बन चुके हैं। ठीक है, तो पहले कौन थे? डेविड मालपस थे, और अब ये निर्विरोध चुने गए, और ये आगे अब विश्व बैंक के भी नए अध्यक्ष बन चुके हैं। अगला प्रश्न देखो, स्वच्छ उत्सव 2023 अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो स्वच्छोत्सव 2023 के अंदर अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा? ये रखा है 1000 शहरों को। कितने? 1000 शहरों को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट डे 2023 के दौरान नई दिल्ली में श्री हरदीप सिंह एस पुरी द्वारा आवास और शहरी बुनियादी सुविधाओं के मंत्री ने घोषणा की कि अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार गार्बेज की फ्री रेंटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो ठीक है, 3 स्टार गार्बेज की फ्री रेंटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कितने? 1000 शहरों को यानी कि कचरा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न देखो, विश्व बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु किस राज्य को 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? विश्व बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हेतु किस राज्य को 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी? ये दी है कर्नाटक राज्य को। ठीक है, किस राज्य के लिए? यानी कि विश्व बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए कर्नाटक राज्य को 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। अब क्यों दी है? देखो, कर्नाटक के 20 लाख ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नलों से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने राज्य को 36.3 अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर दिया है। कर्नाटक का लगभग 77% क्षेत्र शुष्क या अर्धशुष्क है, और जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा की प्रवृत्ति में बदलाव के कारण सूखा रहता है। यानी कि 77% क्या है? ये सूखा, यानी कि लगभग यहाँ पे जल की कमी रहती है। तो इसलिए इसने विश्व बैंक ने क्या है, ग्रामीण परिवारों को उनके घरों में नल से स्वच्छ जो पेयजल आपूर्ति करवाने के लिए इतने यानी कि 36.3 अमेरिकी डॉलर को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न, स्टार स्पोर्ट्स ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है रणवीर सिंह को। ठीक है, किसको बनाया है? स्टार स्पोर्ट्स ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखो, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के मालिक एक स्पोर्ट्स चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 2022 में सबसे मूल्यवान विज्ञापन के लिए रणवीर सिंह को नामित किया गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 2022 के अंदर सबसे मूल्यवान जो विज्ञापन की दृष्टि से सेलिब्रिटी वो चुने गए हैं वो रणवीर सिंह है। और अब इनको क्या है, स्टार स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। किसको? रणवीर सिंह को बनाया गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? एक और सूचना मैं आपके लिए देता हूं, क्योंकि बहुत जल्दी अभी 2 या 3 दिनों के अंदर आपको एक है भारत की आर्थिक समीक्षा है, जितने भी शानदार क्वेश्चन आपके लिए बने उसकी अलग से आपको क्लास मिलेगी। ऐप के अंदर भी उसकी टेस्ट सीरीज डाल दी जाएगी, और PDF भी आपको उसकी ऐप के अंदर डाल दी जाएगी। तो ठीक है, अलग से आपको ये क्लास मिलेगी 2-3 दिनों के अंदर। मैं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो उसके बाद में आपको आर्थिक समीक्षा भारत की बड़े शानदार प्रश्न है, वो भी आपके लिए मैं शानदार क्लास है लेकर आऊंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया है अजय सिंह को। ठीक है, किसको चुना गया है? अजय सिंह को चुना गया है। देखो, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी कि BFI के अध्यक्ष थे पहले। ठीक है, ये भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के पहले अध्यक्ष थे। अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, और वह IBA के तीसरे उपाध्यक्ष बने हैं, और ये 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। क्रोएशिया का पोरेक शहर अगले साल IBA यानी कि विश्व मुक्केबाजी संघ युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। लगा लो स्टार ये पॉइंट आपके लिए कि क्रोएशिया का जो पोरेक शहर है वो अगले साल विश्व मुक्केबाजी संघ यानी कि युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये आपके लिए शानदार पॉइंट है। अब अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रनरर लसिंदा डेम्स को 1 दशक बाद किस ओलंपिक पदक से सम्मानित किया गया? कौन है ये रनरर? रनरर का मतलब होता है दौड़ने वाली। लसिंदा डेम्स को 1 दशक बाद किस ओलंपिक पदक से सम्मानित किया गया? ये किया गया इनको ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। किससे?
ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका से दौड़ने वाली लसिदा डिम्स 40 वर्ष की उम्र में 2012 लंदन ओलंपिक के डेकेड से अधिक समय बाद एक ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित की गई है। बस ये पॉइंट आपको एक याद रखना है कि ये अमेरिका की रहने वाली है, इनका नाम है लसिदा डिम्स ने एक साल बाद यानी कि एक दशक बाद इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न, टाटा पावर ने किस व्यक्ति को सीईओ और एमडी के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? किसने? टाटा पावर ने, और वो किया है नियुक्त परवीर सिन्हा को। ठीक है, किसको किया गया है? परवीर सिन्हा को नियुक्त किया है। देखो, टाटा पावर ने परवीर सिन्हा को, ठीक है, कौन है? टाटा पावर ने परवीर सिन्हा को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि उनका पुनः नियुक्ति का जो अवधि है वो 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 तक है, ये रहेंगे। तो ये 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। किसका? टाटा पावर ने परवीन सिन्हा को, ठीक है, अपनी कंपनी का कार्यकारी मुख्य सीईओ नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, शेख मंसूर को किस देश का नया उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया? किसको? शेख मंसूर को। तो ये किया गया है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का शेख मंसूर को नया उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। देखो, यूएई के राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जैद अल नयान ने अपने भाई, ये इनका भाई है, और शेख मंसूर बिन जैद अल नयान को देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। देखो कितना आपके लिए चर्चा में रहता है कि भाई भाई दोनों क्या है, एक भाई तो राष्ट्रपति है और दूसरा भाई अब है उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस नियुक्ति को यूएई फेडरल सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन दे दिया है। इनको नियुक्त किया जा चुका है। ठीक है, कौन है? ये किया गया है शेख मंसूर बिन जैद अल नयान को देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। कौन सा? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का। अब देखो, आपके लिए पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर लोक कलाकार को समुदाय के लिए चुनाव आइकन के रूप में चुना? ये चुना है मजम्मा जोगाती को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक लगातार आपको ये हमारी टेस्ट सीरीज मिल रही है, विश्व का भूगोल टेस्ट सीरीज, भारत का भूगोल, हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर लगातार आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। उसके बाद में ये महामैराथन क्लास आपको मिल चुकी है जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक, पिछले 8 महीनों का करंट, इसमें आपको ये भी क्लास मिल चुकी है। उसके बाद में आपके लिए ऑल एग्जाम 2023 में इंडिया वर्ल्ड हमारी मंथली वाइज टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरे मंथली वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। अब जैसे मार्च का महीना कंप्लीट हुआ है तो इसमें मार्च की भी अब 1-2 दिनों के अंदर आपको टेस्ट सीरीज डाल दी जाएगी। तो पूरे 50 प्रश्नों के अंदर 50 रुपए के अंदर आपको 1 साल की वैलिडिटी और पीडीएफ भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रही है। तो शानदार तरीके से जरूर ज्वाइन कीजिए। और अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? असम, सिक्किम, गुजरात, उड़ीसा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो आपके लिए रेस्ट डोज क्या थी? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? ये किया गया मोरारजी देसाई। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ। भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया? ये ले गया है ब्रिटेन देश से। इनके बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। ये बड़ी शानदार तरीके से आपको मुहिम मैं लगभग स्टार्ट कर रखी है और शानदार तरीके से आगे के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? भारत में उष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? और हिस्ट्री ऑफ द कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इन तीनों क्वेश्चनों की शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। और ये तीनों क्वेश्चन भी जो 29 जनवरी 2023 को सेकंड ग्रेड का जो पेपर रद्द हुआ था वो दोबारा हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आए थे शानदार तरीके से। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। और कल संडे है और संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी शानदार तरीके से। और कल शाम मैंने पूरे मार्च महीने की क्लास भी आपको अच्छी तरह से दे दी, वो भी आप पूरे मार्च महीने की देख सकते हो। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।